बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। हमने 2.1 को डिस्कस कर लिया। अब आपने 2.1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट 2.2 टू ऑनवर्ड ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और कैलकुलेशन कम है। तो इसलिए वो मैं चाह रहा हूँ वो एट द एंड जब आपकी फ़िज़िकली क्लासेस स्टार्ट होंगी देन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर नंबर 4। तो कोशिश कीजिएगा लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये पहले भी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। चैप्टर का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real constant and a not equal to 0 is called quadratic equation. In x, for example, x² - 7x + 10 = 0 और x² = 4। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात, ऐसी इक्वेशन जिसमें बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उर्दू में हम उसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। क्लियर। आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। क्लियर। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर 2 हो, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और डिग्री बोलते हैं हम हाईएस्ट पावर को। जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उस इक्वेशन की डिग्री बोलेंगे। क्लियर। तो ये आपके पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x = 4। देन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं। हम 3 मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट मेथड है आपके पास बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फैक्टर बना के। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय तकमील मुरब्बा, स्क्वायर कंप्लीट करके भी हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा मेथड आपके पास बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम फार्मूला अप्लाई करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसमें से x की वैल्यू निकालने के। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे नोट के तौर पे द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। तो जो सोल्यूशन होते हैं, जो x की वैल्यूज़ निकलती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, उसको हम सोल्यूशंस भी बोलते हैं, उसको रूट्स भी बोला जाता है और उसको हम ज़ीरोज़ का नाम भी देते हैं। ये 3 नाम हैं जो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं उनके। क्लियर। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी देख लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इफ़ ax² + bx + c = 0, अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके सोल्यूशन ये आएंगे। x = -b ± (b² - 4ac/2a)। क्लियर बच्चों। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका ये हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 4.1 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कहता है जितनी भी ये इक्वेशंस गिवन है आपको, इसको बाय फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करो, मतलब इनकी फैक्टराइजेशन करके आप इनमें से x की वैल्यू फाइंड करो। तो आप फैक्टराइजेशन का प्रोसेस देखिएगा कैसे हमने करना है। आपके पास इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0। तो जब भी बच्चों आप फैक्टर बनाते हो तो फैक्टर किस तरह से बनाने हैं ये देख लें। आपने फर्स्ट में ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। रफ पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा बच्चों। जैसे ये आपके पास है, हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, बना 12x²। ये रफ पे लिख लेना है। अब हमने माइंड में ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको ज़रब करें तो 12x² बने और उनको प्लस या माइनस करें तो ये 7x बनना चाहिए। क्लियर। तो अब बताओ मुझे ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12x² बने और प्लस या माइनस करें तो 7x बने। तो आप जानते हो अगर मैं 4x को 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12x² बन जाएगा और इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा 7x। क्लियर। तो बस आपने 7x की जगह ये पुट कर देना है, इधर 7x की जगह आपने ये चीज़ पुट कर देनी है। बाकी ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म ये सेम एज इट इज़ रहनी है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये जो 7x था इसकी जगह ये 4x + 3x पुट कर दिया, बाकी 12 भी वैसे का वैसे और x² भी वैसे का वैसे रहा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x,
इधर बाकी x बचा और इधर 4 बच गया, प्लस इन दोनों में से को 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, इधर x बचा और इधर 4 बच गया। अब जो रिपीट हो रहा है फैक्टर उसको 1 टाइम लिखेंगे और बाकी जो बच रहा है x प्लस 3 इसको लिख लेंगे। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अगर दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है इसका मतलब या ये वाला फैक्टर 0 है या ये वाला फैक्टर 0 है। दोनों की इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से भी x की वैल्यू -4 और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। तो x की 2 वैल्यूज़ आई तो हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया -4 एंड -3। इसी तरह बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 9x² - 12x - 5 = 0। अब इसके फैक्टर बनाने उसने क्योंकि ऊपर बोला फैक्टराइजेशन की मदद से x की वैल्यू निकालो, तो फैक्टर बनाने का तरीका अभी बता चुका हूँ कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा -45x², -45x²। अब -45x² बनता है। क्लियर? तो आपने कोई दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको ज़रब करें तो -45x² बने और प्लस माइनस करें तो -12x बनना चाहिए। तो वो आपके पास दो नंबर ये वाले हैं, -15x को 3x से ज़रब करोगे तो -45x² बनेगा और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास -12x बनेगा। क्लियर? ये दो नंबर आपको मिल गए जिस तरह से हमने यहाँ पे ढूंढे थे। अब इन दोनों में से कॉमन 3x आ गया, इन दोनों में से कॉमन 1 आ गया, 1 इंटू 3x - 5 और ये रिपीट हो रहा है 3x - 5, ये 1 टाइम लिख लिया और बाकी 3x + 1 ये वैसे का वैसे। क्लियर बच्चों? अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से बच्चों ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। क्लियर? और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये एक x की वैल्यू आ गई। और यहाँ से दूसरी x की वैल्यू ये +1 उधर जाके -1, तो 3 यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो सोल्यूशन सेट में हमने लिख दिया -1/3 और 5/3। क्लियर बच्चों जी? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन आप इसका बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिजॉल्व करके आप इसको फाइंड आउट करोगे। x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x² + 7x और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x² + 7x - 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को बच्चों उधर ले जाओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ला कर जब इस फॉर्म में ये आ जाएगा तो देन आपने उसके फैक्टर बना के उसको सॉल्व करना है।